दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जब से मुफ्ती इस्माइल नदवी और मुल्हिद जावेद अख्तर की डिबेट हुई है, मुफ्ती इस्माइल नदवी सुर्खियों में आ गए। मुफ्ती इस्माइल नदवी के चाहने वाले बहुत दिखाई दिए, वहीं कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। न्यूज़ चैनल मुफ्ती इस्माइल नदवी के पुराने से पुराने बयान को खंगालने लगे ताकि कोई गलती निकले और उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए। मुफ्ती साहब की तकरीर में उनको दो लफ्ज मिल गया, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा। वो लफ्ज क्या है, आइए सुनते हैं। हालांकि इससे पहले वो लफ्ज कई लोग बोल चुके हैं, मगर गोदी एंकरों को वो नहीं दिखाई याद देता। रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे। अब एक और बयान जिसमें वो संविधान देश को नीचे और धर्म को ऊपर बता रहे हैं। सभा के खुदा की कसम, लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। आप ये कह रहे हैं कि नदवी के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं बिल्कुल है, जो देश विरोधी हैं। जाकिर नाइक तू है, हम जैसे लोगों को बहुत से लोग नहीं कह रहे हैं। की। हाँ। एकदम सेलेक्टेड लोग जाएंगे जो उसको हाईलाइट करेंगे। तो भाई ये तो हिटलर प्लान है। वाह भाई वाह। कुछ लोग ऐसे मतलब लोगों हम को लोग आगे कर पागल रहे हैं। हैं। ये बोल रहा है कि इस मुल्क में मुसलमानों का अप्रोच गलत रहा। ये कह रहा है कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। ये कह देना ही कुफ्र है। सेकुलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। लंबे समय से ये सवाल उठता रहा कि क्या कुछ कट्टरपंथी विचारधाराएं देश और संविधान से पहले मजहब को प्राथमिकता देती है। नदवी के बयान ने इस बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। शुजात अली कादरी ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ। इसने हिंदुस्तान में आपसी भाईचारे में जहर घोलने वाला बयान दिया है। इसका बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसका कहना था कि अगर फला दरबार से शरीयत के खिलाफ कोई आदेश आएगा तो क्या तुम उसे मान लोगे। यहां पर फला दरबार का मतलब सरकारी आदेश से निकाला जा रहा है। दोबारा पूछिए, क्या पूछा? धर्म बड़ा क्या देश या संविधान? तब देखो फिर बढ़ा दिए कदम आपने। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर, सबसे बढ़कर धर्म। धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्मविहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मेरे लिए जो है, मेरे लिए भी वही जो उनके लिए मजहब, हमारा जो धर्म है